वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेगु क्लब स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल ते को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वो काई से बोलती है, चलो काई। ये सुनकर के काई बोलता है, हाँ ते चलो। ऐसा बोलते हुए काई और ते दोनों ही कार में बैठ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों सिविल ब्यूरो के ऑफिस के सामने आते हैं। काई बोलता है, तुम चलो मैं आता हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी उसके सामने कुछ रिपोर्टर्स आ जाते हैं। ते बोलती है कि मुझे अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए हैं। तभी एक रिपोर्टर पूछता है कि मुझे पता चला है आप मिस्टर काई से जल्दी शादी करने वाली हैं। तो ये सुन करके ते बोलती, हाँ अगले महीने हम दोनों की शादी है, आप लोग वहाँ पर इनवाइटेड हैं। ऐसा बोलते हुए ते काई की तरफ देखती है। काई और ते अंदर जाते हैं। उसके बाद ते उस पेपर पे साइन करने वाली थी। तभी काई बोलता है, क्या ये करना ज़रूरी है? तो ते बोलती, हाँ क्यों नहीं ज़रूरी है, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो शादी करेंगे ना। ये सुन करके काई बोलता है, लेकिन ते बोलती है, काई अब मैं और कोई बात नहीं सुनूंगी। ये सुन करके ते उस पेपर पर साइन कर देती है। काई के सामने वो पेपर किया जाता है। काई उस पेपर को साइन करने ही वाला था, तभी उसके गर्लफ्रेंड जेनी का काई के पास कॉल आ जाता है। काई फ़ोन उठाता है, वो बोलता है हेलो। तभी वैसे जेनी बोलती है कि तुम अगर यहाँ पर 10 मिनट में नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूँगी। ये सुन करके काई बोलता है, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो उठ जाता है। वो ते से बोलता है, हम बाद में शादी करेंगे, अभी मुझे कहीं जाना है। ये सुन करके ते बोलती है, अगर तुम यहाँ से गए तो मैं किसी और से शादी कर लूँगी। ये सुन करके काई बोलता है, ते प्लीज़ समझो। ऐसा बोलते हुए वो ते की बात नहीं सुनता। ते चिल्लाती रह जाती है, लेकिन वो चला जाता है। ते अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखती है, जहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। ते उन सभी बॉडीगार्ड को देखती है। उसमें से एक बॉडीगार्ड ते को ठीक ठाक लगता है। उसके बाद ते उस बॉडीगार्ड के पास जाती है, उसे पकड़ करके ला करके उस चेयर पर बैठा देती है और बोलती है, इस पर साइन करो। ये सुन करके वो बोलता है, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, मैं इस पेपर पर साइन कैसे कर सकता हूँ? तो ये सुन करके ते बोलती है, तुम इस पेपर पर साइन करोगे, आज से तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो। ये सुन करके वो पर्सन बोलता है, लेकिन तो ते बोलती है, जंकुक प्लीज़ साइन करो। जिसके बाद जंकुक कुछ नहीं बोलता और वो उस पेपर पे साइन कर देता है। और वहाँ पर ते और जंकुक की शादी हो जाती है। उनकी शादी होने के बाद उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं। ते घर आती है, वो थोड़ा गुस्से में थी। तभी उसके सामने काई आ जाता है। काई बोलती है, सॉरी ते, मुझे माफ़ करना, मैं वो जेनी ना तभी वो थोड़ा मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही है, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। अगर मैं नहीं जाता तो अपनी जान दे देती। ये सुन करके ते बोलती है, तो तुम मुझे रिजेक्ट करोगे? ये सुन करके काई बोलता है, हम कल चलेंगे ना। ये सुन करके ते बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम अब जेनी से नहीं मिलोगे। ये सुन करके काई बोलता है, ठीक है। ऐसा बोलते हुए काई ते से बोलता है कि तुम चलो रेस्ट कर लो। ये सुन करके ते बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद ते और काई दोनों रूम में आ जाते हैं। ये सब कुछ जंकुक देख रहा होता है और जंकुक को गुस्सा आ रहा होता है। तभी जंकुक के पास जंकुक का असिस्टेंट का कॉल आता है। जंकुक का असिस्टेंट बोलता है, सर मास्टर का तबीयत खराब हो गया है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक उन बॉडीगार्ड को तरफ देखता हुआ बोलता है कि अपनी मैम का ध्यान रखना। और काई जब तक क्लास उनके रूम से बाहर नहीं निकल जाता तब तक उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। ये सुन करके वो ओके बोल देते हैं। उसके बाद जंकुक वहाँ से निकल जाता है। जंकुक हॉस्पिटल आता है। तब जंकुक के डैड बोलते हैं कि जंकुक तुम क्या कर रहे हो बेटा? ये सुन करके जंकुक बोलता है, डैड मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसने मुझसे शादी कर ली है, वो जल्दी मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। ये सुन करके वो बोलते हैं, बेटा तुम कब तक उस लड़की के पीछे पड़े रहोगे? तभी वहाँ पर नामचुन भागते हुए आते हैं। नामचुन बोलते हैं, जंकुक तुम आ गए? ये सुन करके जंकुक बोलता है, अंकल मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत लीजिए और आप डैड का ध्यान रखिए। ये सुन करके नामचुन बोलते हैं, जे हो क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना उसके गलत संगत में पड़ गई हो। और आज जंकुक और ते की शादी हुई है, जल्दी जंकुक और ते एक भी हो जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो काई अपनी हरकतों से बाहर नहीं आएगा और ते को ऐसे ही गुस्सा आता रहेगा। और जंकुक तुम्हें बस सब कुछ पेशेंस के साथ संभालना होगा। ये सुन करके जंकुक बोलता, हाँ मुझे पता है। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से निकल जाता है। और नामजुन और जिन ये दोनों ही ते के मॉम डैड होते हैं, लेकिन ते की शादी जंकुक के साथ नामजुन ने फेस की थी, लेकिन ते जो कि काई से प्यार करती थी, इसीलिए वो अपने मॉम डैड से लड़ करके उसने काई से शादी करने के लिए उन्हें मना लिया था। लेकिन नामजुन ने जंकुक को ते का बॉडीगार्ड बना करके उसके घर में भेज दिया था। अपने वो जंकुक ते नामजुन के दोस्त जेहोब का और आयु का बेटा है, जो कि एक बहुत बड़े जियोन कॉर्पोरेशन का मालिक है।
हम जंकुक को देखते हैं जो कि घर आता है तो ते को देखता है जो कि वहाँ पर बैठी हुई होती है। तब जंकुक बोलता है तुम ऐसे बैठी क्यों हो? तो ते बोलती है तुम कहाँ गए थे? ये सुन करके जंकुक बोलता है वो मेरे डैड की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं उन्हें देखने गया था। ये सुन करके ते बोलती है वो ठीक तो है ना? ये सुन करके जंकुक बोलता है वो ठीक है, चलो डिनर कर लेते हैं। जिसके बाद जंकुक और ते डिनर करने के लिए आ जाते हैं। जंकुक बोलता है क्या हुआ, तुम सैड लग रही हो? तब ते बोलती है कि नहीं, बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि उसने कहा है कि वो मुझसे शादी करेगा। ये सुन करके जंकुक बोलता है क्या हम दोनों से तुम शादी करना चाहती हो? ये सुन करके जंकुक ते बोलती है मैं तुम्हें जल्दी डिवोर्स दे दूँगी, तुम चिंता मत करो। ये सुन करके जंकुक बोलता है तुम ऐसा नहीं करने वाली। तो ते बोलती है मैं ऐसा करूँगी क्योंकि मैं काई को पसंद करती हूँ, तुम्हें नहीं। ये सुन करके जंकुक कुछ नहीं बोलता। उसके बाद ते वहाँ थोड़ा सा खाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जंकुक देखता है ते ने कुछ नहीं खाया है तो जंकुक प्लेट में खाना लेता है और वो ते के रूम में आ जाता है। जंकुक बोलती है ते बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंकुक बोलता है खाना खा लो। तभी जंकुक के पास एक फ़ोन आता है। जंकुक उस फ़ोन को उठाता है और वो बोलता है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये सुन करके ते बोलती है तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो जंकुक बोलता है तुम्हारे काई की असलियत। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते का हाथ पकड़ता है। ते बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो। जंकुक बोलता है मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चलो जल्दी से। जिसके बाद जंकुक और ते दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। उनके पीछे बॉडीगार्ड की कारों की लाइन चल रही होती है। कुछ ते के बॉडीगार्ड होते हैं, कुछ जंकुक के बॉडीगार्ड थे उनके प्रोटेक्शन के लिए। जंकुक और ते दोनों ही एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकते हैं। ते बोलती है तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो? तब जंकुक बोलता है तुमने अभी कुछ देर पहले ही कहा था ना कि काई से कि तुम जेनी से नहीं मिलोगे, और वो देखो ते जंकुक काई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। उसने तो तुम्हारे साथ अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया, उसने तो कहा तुम्हारे वो अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट ही नहीं करता। ये सुन करके ते काई और जेनी के पास आ जाती है और उसे खींच करके एक तमाचा मारती है। काई बोलता है ते तुम ये क्या कर रही हो? ते बोलती है तुमने कहा तुम अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते और तुम इस चुड़ैल के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। ये सुन करके काई बोलता ते जेनी के बारे में सोचो, जेनी थोड़ा पागल है। ये सुन करके ते बोलती है तुम दोनों मिलकर के मुझे पागल बना रहे हो। अगर आज के बाद मेरे आंखों के सामने भी दिखाई दिए तुम दोनों तो मैं तुम दोनों का ऐसा हालत करूंगी तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर के काई बोलता है नहीं ते, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ते बोलती है तो ठीक है, आज से ही तुम सारा का सारा रिलेशन जेनी के साथ तोड़ रहे हो। ये सुनकर के जेनी बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते काई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर के काई जेनी की तरफ देखता है और फिर ते की तरफ देखता है। तभी काई का फ़ोन बजता है। उधर से काई के डैड बोलते हैं कि काई तुम ये क्या कर रहे हो? तुम उस जेनी के पीछे पड़े हुए हो। तुम्हें पता है ना हमारी कंपनी की हालत क्या है, और तुम जल्द से जल्द ते से शादी करो और उससे उसकी प्रॉपर्टी पर साइन कराओ ताकि हम उसकी प्रॉपर्टी की मदद से अपनी कंपनी को बचा सके। ये सुन करके काई ते की तरफ देखता और वो बोलता ठीक है ते, मैं आज के बाद जेनी से नहीं मिलूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये सुन करके काई और ते और जंकुक वहाँ से निकल जाते हैं। जेनी चिल्लाती रह जाती है। उसके बाद हम ते को काई जो कि वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर कहाँ जाता है वो तो ही रुक जाता है और जंकुक और ते वहाँ से निकल चुके होते हैं। जंकुक और ते रास्ते में जा रहे थे तभी उनके सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं, उनकी कार को रोक लेते हैं। जंकुक बोलता है कि इन लोगों को तुम संभालो। ये सुन करके वो बॉडीगार्ड नीचे उतर करके उन सबको मारने लगते हैं, लेकिन वो लोग जंकुक की कार के पास आ जाते हैं। जंकुक ये देखता है तो वो कार से उतर जाता है और उन लोगों को पीटने लगता है। जल्दी वो बॉडीगार्ड और जंकुक मिल करके उन सबको वहाँ से भगा देते हैं। जंकुक बोलता है अपने असिस्टेंट के अभी मेरे कार के सामने कुछ लोग आए थे, उनके बारे में जल्द से जल्द पता लगाओ कि उन्हें भेजा कौन था, क्योंकि वो भाड़े के टट्टू लग रहे थे। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है ठीक है सर, मैं जल्दी पता कर लगा कर बताता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद जंकुक और ते दोनों ही घर आ जाते हैं। तभी ते के पास जिमिन का कॉल आता है। जिमिन बोलती है ते तुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा चीटर निकला, उसने दूसरे लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया। ये सुन करके ते बोलती है कि जिमिन तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि सुगा भाई ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि सुगा भाई तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। अगर तुम झूठ पक्का बोल रही होगी तो मैं तुम्हारा अच्छे से बैंड बजाऊंगी। ये सुन करके
वहाँ पर सुगा आ जाता है। सुगा बोलता है तुम सही बोल रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ जिमिन का ही प्लान है। जिमिन ही मुझे दूसरे के साथ सेट करके वो मुझ पर चिल्लाने झगड़ा करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैं गुस्सा होकर के यहाँ पर आया हूँ और वो नौटंकियाँ कर रही है। ये सुन करके जिमिन बोलती है रुको, तुम वहाँ पर गए हो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोलती हुए जिमिन कॉल कट करती है और वो अपनी कार पर बैठ जाती है और वो जल्दी वहाँ पर आ जाती है। ते बोलती मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। जंकुक की तरफ देखती है और बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो सोने। ऐसा बोलते हुए जंकुक और ते दोनों ही रूम में आ जाते हैं। जंकुक जो कि सोफे पर जाकर लेट जाता है और ते जो कि वहीं पर लेट जाती है। ऐसे ही और हम दूसरी तरफ सुगा और जिमिन को देखते हैं। जिमिन जो कि सुगा के पास आती है और बोलती सॉरी ना सुगा, मुझे माफ़ कर दो। ये सुन करके सुगा बोलता है मैं तुम्हारा होता कौन हूँ कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। ये सुन करके सुगा के पास जिमिन जाती है, उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलती है प्लीज़ ना सुगा, माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी क्यूट सी नन्ही सी प्यारी सी ते हूँ ना। ये सुन करके ते बोलती है जिमिन हूँ ना। ये सुन करके सुगा बोलता है मुझे तो लगता है तुम सबसे बड़ी इस दुनिया की खुरापात हो और तुम अपने ही बॉयफ्रेंड को किसी और के पास भेज कैसे सकती हो। ये सुन करके जिमिन बोलती वो मुझे थोड़ा सा मजाक करना था, इसलिए मैंने उस लड़की को चैलेंज किया था कि वो तुम्हें प्रपोज करेगी। ये सुन करके सुगा बोलता है तो जाकर के मजे करो, मेरी ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलते ही सुगा अपने रूम में आकर के सो जाता है क्योंकि सुगा ते का भाई होता है। हम दूसरी तरफ जिमिन को देखते हैं। जिमिन सुगा के पीछे पीछे आती है लेकिन सुगा डोर क्लोज कर देता है। ये देख करके जिमिन भी गेस्ट रूम में जाकर सो जाती है। सुबह होती है जब सुगा वहाँ से अपनी कंपनी निकल जाता है, उसके पीछे पीछे जिमिन भी निकल जाती है। हम जंकुक को देखते हैं। जंकुक जो कि ते के पास बैठा होता है, तब वो फ्रेश होने के लिए जाता है लेकिन उसको चोट लगी थी कल, वो चोट इस टाइम दर्द कर रहा होता है। तो जंकुक अपने चोट को तरफ देखता है और बोलता लगता है ज़्यादा लग गई। ऐसा बोलते हुए जंकुक उस चोट को देखता है। उसके बाद वो फ्रेश होता है, फ्रेश होकर के वो बाहर आता है, मेडिसिन बॉक्स निकालता है, उसमें से मेडिसिन लगाने लगता है लेकिन जंकुक का हाथ उस जगह पर पहुंच नहीं रहा होता। तभी ते उठती है और वो जंकुक को देखती है जहाँ पर वो चोट लगी होती है। तो ते उठकर आती है और वो उसके मेडिसिन जहाँ पर चोट लगी हुआ था मेडिसिन लगाती है। ये देख करके जंकुक बोलता है ये क्या कर रही हो। जंकुक ते बोलती है तुम्हारे हाथ पर चोट मेरी वजह से लगी है, इसलिए मैं तुम्हें मेडिसिन लगा रही हूँ और कोई वजह नहीं है, कुछ ज़्यादा गलत मत सोचना। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि मैं सोच भी नहीं रहा हूँ तुम्हारी जैसी लड़की के बारे में कुछ गलत। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से अपने क्लोथ पहनता और वहाँ से निकल जाता है। जंकुक बोलती इसकी बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है। ऐसा बोलते हुए ते थोड़ा ब्लश करती है और ते उसके बाद वो भी फ्रेश होने के लिए चली जाती है। फ्रेश होते हुए भी जंकुक का ही बॉडी ते के दिमाग में घूम रहा होता है। उसे आईने में जंकुक दिख रहा होता है जो उसके सामने सावर ले रहा हो। ऐसे बहुत सारी इमेजिनेशन ते के सामने चल रही होती और ते जो कि सब कुछ इमेज करके बहुत ज़्यादा साई हो रही होती। हम जंकुक को देखते हैं। जंकुक जी को नीचे आ चुका होता, वो काई को देखता है और काई से बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर के काई बोलता है मैं अपनी होने वाली वाइफ से मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे भी एक बॉडीगार्ड हो तो बॉडीगार्ड की जॉब करो, ना कि अपने मालिक के बीच में आओ। ये सुनकर के जंकुक काई को मारने वाला था, तभी वहाँ पर सुगा जिम ते आ जाती है। ते बोलती काई तुम आ गए। ये सुनकर के काई बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आया था। ये सुनकर के ते बोलती है क्या सूप, तो काई बोलता हाँ। जिसके बाद काई उस सूप को ते को पीने के लिए देता है। ते उस सूप को पीने वाले थे। जंकुक बोलता ते उसे मत पियो, लेकिन ते बोलती ही नहीं मैं तो ये पीऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा स्मेल आ रहा है। ऐसा बोलते हुए ते उसे पीने वाली थी। तभी ते बोलती है काई तुम भी लो ना। काई बोलता है कि मैं अभी बाद में ले लूँगा, पहले तुम पियो। ऐसा बोलते हुए काई ते को पिलाने लगता है। तभी काई का फ़ोन बजता है। काई फ़ोन उठाता है तो उधर से जेनी बोलती है काई अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो मैं इस बिल्डिंग से कूद जाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। तुमने मुझसे इसलिए ब्रेकअप किया था, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। ऐसा बोलते हुए काई जेनी रो रही होती है। ये देख करके काई बोलता है मैं आता हूँ। तभी काई ते की तरफ देखता बोलता है ते मुझे कुछ कंपनी में प्रॉब्लम हो गया है, डैड को मेरी ज़रूरत है। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है जाओ। ऐसा बोलते हुए काई वहाँ से चला जाता है। काई के जाने के बाद ते उस सूप को पीने वाली थी। तभी जंकुक उस सूप को छीन लेता है और वो खुद पी जाता है। ये देख करके ते बोलती है वो मेरे लिए सूप लाया था काई। तो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए लाया था तो तुम पियो या मैं पियूँ एक ही बात है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये सुन करके ते गुस्सा हो जाती है। तभी अचानक से जंकुक को अजीब सा लगने लगता है। वो उठकर जाने वाला था और उसे वो अचानक से चक्कर सा आता है, वो फिर से सोफे पर गिर जाता है। ये देख करके ते बोलती तुम्हें क्या हो रहा है। तभी ते के ऊपर जंकुक आ जाता है, उसे दबाते हुए उसके ऊपर आकर के उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। ये देख करके ते बोलती है जंकुक ये क्या कर रहे हो, होश में आओ, मुझे हर्ट हो रहा है। ये सुन करके जंकुक ते की तरफ देखता है। ते जंकुक बोलता है जाओ यहाँ से। ऐसा बोलते हुए जंकुक
ते की तरफ देखता है। ते बोलती है तुम्हें हो क्या रहा है। तब बोलता है कि ये सब कुछ सूप का वो असर है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहाँ से अपने रूम की तरफ भागते हुए जाता है। उसके पीछे पीछे ते भी आ जाती है। ते बोलती है जंगकुक तुम ठीक तो हो ना। जंगकुक बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वॉशरूम में चला गया होता है। ये देख करके ते बोलती ऐसा कैसे हो सकता है, वो सूप तो मैं पीने वाली थी ना। ऐसा बोलते हुए सब कुछ याद करने लगती है। इसका मतलब काई मुझे ड्रग्स देने की कोशिश कर रहा था और उसको ड्रग्स जंगकुक ले लिया। ऐसा सोचते हुए जंगकुक के वॉशरूम पर ते नॉक करती है। तभी जंगकुक बोलता है कि ते यहाँ से जाओ। ते बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। जंगकुक बोलता है तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती, मुझे ड्रग्स का नशा दिया गया है, इसलिए मुझे मेरी बॉडी हॉट हो रही है और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए गलत कर दूंगा। ये सुन करके ते बोलती है मैं फिर भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं